हरियाणा और जम्मू कश्मीर को हम अपने स्टूडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। नतीजे अब लगभग तय हैं, क्योंकि ये नतीजों और रुझान का जो मिश्रण हम आपको इस समय दिखा रहे हैं, उसमें काफी समय से आपको यथास्थिति बनी हुई नजर आएगी। हरियाणा में 47-48 के बीच बीजेपी, कांग्रेस जो है वो 37 के आसपास और अन्य को 6 सीटें वहां पर मिलती हुई दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में 49-50 के बीच एनसी गठबंधन घूम रहा है। पीडीपी 2 से 3 के बीच में तब से, और बीजेपी 28 से अब 29 सीटों पर दिख रही है और अंतिम के खाते में 9। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी को 47 सीटों का अनुमान है। रुझान और नतीजे जैसा कि श्वेता बता रही थी, दोनों इसमें शामिल है। हरियाणा तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने की ओर दिखाई दे रही है। यहां पर स्पष्ट बहुमत बीजेपी को हासिल होता हुआ दिख रहा है। हालांकि सुबह के रुझान कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहे थे, लेकिन अब ये पलट चुका है और इसी पर कुमारी सैलजा ने भी ये कहा है कि मंथन की जरूरत है कि कहां पर चूक हो गई। गिरिराज सिंह से खास बातचीत हुई है, सुनिए। जो परिणाम हरियाणा में आए हैं, सुबह अलग तरीके से ट्रेंड दिखा रहा था और अब अचानक बदल गया। देखिए, ट्रेंड तो एरिया वाइज निकलता है। मैं शुरू में मोदी जी 4 बार, जो 4 फेज था, 4 बार की काउंटिंग, उसमें हम हारे थे। इसका क्या मतलब था? हम तो जीते। तो ट्रेंड जो भी दिखे, रिजल्ट फाइनल जो आता है, ये बताता है जो लोग झूठ का सहारा लिए थे, अफवाह का सहारा लिए थे, वो आज जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। एक मोदी सब पर भारी, ये एस्टेब्लिश हो गया। ये जो कहते थे कहां गया मोदी जी का चेहरा झुक गया, देखते हो ना, सब अब अपना चेहरा देखें आईना में जाकर के। झूठ कभी ज्यादा दिन तक नहीं चढ़ता है। एक मोदी सब पर भारी, मोदी मोदी मोदी। राहुल गांधी ने पूरा चुनाव में आपने देखा किस तरीके से उन्होंने ताकत लगाई। हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर, हरियाणा की जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, इससे पहले थोड़ी देर पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया। ये तो जब हारते हैं तो थोड़े कहते हैं कि मैं हारा हूं, इलेक्शन कमीशन हारा है। जीतते हैं तेलंगाना जैसा तो कहते हैं मैं जीता। चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, जीत तो उनका, हार गए तो बेचारा इलेक्शन कमीशन। जवान, पहलवान और किसान एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा में बनाया गया, लेकिन ये मुद्दा आपको लगता है कि कहीं दिखाई पड़ा? देखिए, जवान, पहलवान और किसान मुद्दा बनाने से नहीं होता है। नरेंद्र मोदी के बातों पर लोगों को भरोसा हुआ। ये लोग जुमला पढ़ रहे थे, जुमला पढ़ करके लोगों ने इन्हें सबक सिखा दिया। कांग्रेस की ओर से ज्योति कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योति जी, यहाँ पर गिरिराज सिंह की ये नसीहत है कि बार बार मोदी जी को गाली देने से कुछ नहीं होगा, नतीजे ही अपने आप में सब कुछ बयां कर देते हैं, और शायद हरियाणा में यही हुआ आपकी पार्टी के साथ। तो अभी तो आप जैसा बात आप कह रही हैं, और वो तो हमारे बिहार के लिए बहुत बड़े ही एक ऐसे आदमी बन गए हैं कि बिहार को गिरिराज सिंह हमेशा बदनाम करने पर लगे रहते हैं। बिहार के नेता के नाम पर कुछ कुछ बोलते रहते हैं। उनको क्या पता है, जिस तरह की वो बातें कह रहे हैं कि हरियाणा में मोदी जी की एक मोदी सब पर भारी की बात कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर पर क्या हो गया, वहां पर क्या हो गया? और जिन बातों को आप कह रहे हैं, और हम आपके ही अगर स्क्रीन पर देखते हैं, 51, 52, 53 से नीचे घटते घटते अभी 48 आए हैं। और अभी भी डोडा में 1700 वोटों का डिफरेंस चल रहा है, फतेहाबाद में 1200 वोटों का चल रहा है, दरोंदा में 1700 चल रहा है, होडल में 400 वोटों का डिफरेंस चल रहा है, और अभी 7-7, 8-8 राउंड बचे हुए हैं। महेंद्रगढ़ में 2500 से चल रहा है, आपको रोहतक में 300 वोटों से डिफरेंस चल रहा है, अभी और भी उसमें राउंड्स बचे हुए हैं। तो देखिए, हम ये बात नहीं कह रहे हैं, वो जिस तरह की बातें करते हैं, समाज को बांटने वाली बात करते हैं, इनके ही तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इनके ही तो
जो चीफ मिनिस्टर थे और नेता थे जो किसानों के बारे में क्या बोलते थे। तो ये हम तो नहीं कह रहे हैं ना, और ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ, किसानों के साथ और पहलवानों के साथ क्या क्या बातें होते रही और क्या उस पर असर पड़ा या नहीं पड़ा। अब देखिए, जब ये बात सही आप कह रहे हैं, लेकिन निर्णय लेने वाली है जनता। जनता ने, जिस जनता ने लोकसभा चुनावों में इसी साल एक नतीजा दिया, वो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पक्ष में ही तीसरी दफा बीजेपी की सरकार वहां चुनकर आ रही है। हमारे साथ शहजाद पूनावाला है। लेकिन शहजाद, अभी तक जो कांग्रेस कह रही है और जो शिकायत लेकर चुनाव आयोग की तरफ से भी गई और चुनाव आयोग ने फिर सफाई भी दी है, उनका कहना है कि अभी इंतजार कीजिए, अभी फौरन नहीं आ गया है नतीजा और बहुत तेजी से आप तो जलेबी लेकर आए, वैसे भी ट्रेंड कर रहा है एक्स पर, खाए या सिर्फ प्रतीकात्मक रखा है आपने? आके दिखा दिया। जनता को खिलाएंगे श्वेता जी और नेहा जी, ये जनता को खिलाएंगे, क्योंकि पवन खेड़ा की तरह 8:30 बजे हम नहीं खाते, हम जनता को पहले खिलाते हैं। और जनता को क्योंकि हमने सम्मान दिया है, फल दिया है, इसीलिए आज पहलवान हो, नौजवान हो, जवान हो या हर कोई तबका हो, उन्होंने हमें समर्थन किया है। तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनना ऐतिहासिक उपलब्धि है। मोदी मीन्स परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी, राहुल गांधी की तरह डायलॉग डिलीवरी नहीं है। और राहुल गांधी ने जिस प्रकार से सुबह रुझान उनके पक्ष में थे ना, तो अगर जलेबी खा भी ली तो क्या बुराई है? सुबह तो रुझान उनके पक्ष में थे। आपको भी जब कोई नया खिलौना मिलता है तो उत्साहित हो जाते हैं ना, धीरे धीरे करके उस खिलौने से रुचि हट जाती है। अब जब स्पष्ट नतीजे आने लगे हैं तो आप जलेबी खाने लगे, तो कभी इस तरफ जलेबी होती है, उस तरफ, क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई समस्या नहीं है, आप जलेबी खाते रहिए, खाइए, सुबह खाइए, शाम को खाइए, पर जलेबी खाते खाते कांग्रेस हवेली में जाकर इलेक्शन कमीशन को गालियां ना बके। सुबह 8:30 बजे जलेबी खा रहे थे तब इलेक्शन कमीशन ठीक था, और अब 12 बजे इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन जलेबी खाए, और जब यहाँ पर हरियाणा में इलेक्शन हारो तो आप जलेबी के बदले हवेली में भेज दो, ऐसा नहीं चलेगा। और आखिरी बात, क्योंकि मेरे भाई मेरे साथ बैठे डिबेट में, उनको मैं बता दूं कि ओबीसी सीट्स हो, एससी की सीट्स हो, हम लीड कर रहे हैं। आपने बांटने की बहुत राजनीति की। जम्मू में कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से खत्म होने की कगार पर आ चुकी है, हमारा 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा वोट शेयर है कांग्रेस पार्टी से, और तीसरी बार सरकार बन रही है हमारी। उसके बाद भी अगर कोई राइटिंग ऑन द वॉल नहीं देखना चाहता, ये एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी के पहले चुनाव थे। एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी ने क्या हासिल किया? जम्मू में कुछ नहीं, 32-35 सीट लड़ने के बाद कुछ एक आध सीटें आई हैं, 3-4 सीटें, और हरियाणा में तीसरी बार चुनाव हारे हैं। और हरियाणा में याद कीजिए, हमने जो सरकार चलाई, ना करप्शन का आरोप, ना पर्ची खर्ची का आरोप, ना दलितों पर उत्पीड़न का आरोप, उल्टा आपने तो एक आपकी कुमारी शैलजा जी को इतना अपमानित किया, महिलाओं को सरेआम स्टेज पर अपमानित किया। जवाब भी ले लीजिए ना, ज्योति जी आप जवाब दीजिए। और साथ में ये भी बताइए कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अति आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए था, सीधा इशारा उनका आपकी तरफ ही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ। और दूसरी तरफ हम कुमारी शैलजा की भी बयान, जिसका जिक्र शहजाद भी कर रहे हैं, कुमारी शैलजा ने भी कहा कि अभी बहुत आत्ममंथन करना होगा, शायद हमसे आकलन करने में गलती हो गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जीतती है तब भी आत्ममंथन करती है, और जब हारती है तब भी आत्ममंथन करती है। इनके जैसा नहीं है। हमारी पार्टी का जो सिस्टम है, जो कल्चर है, वो अलग है। वो सबको साथ लेकर चलती है, सबसे बात करके करती है। इनके जैसा जम्मू कश्मीर में इनके प्रधानमंत्री मोदी के सुबह में कोई ख्याल आया और तुरंत लागू कर दिए, वो वाली नहीं है। और करप्शन की बात कर रहे हैं, अभी तो निर्मला सीतारमण पर एफआईआर हुआ है, किस चीज के लिए? लड्डू बांटने के लिए हुआ है? कोई सामाजिक सेवा करने के लिए हुआ है? किस करप्शन की बात करते हैं? और जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल जी की बात तो करने के लिए इनको अभी बहुत अभी अध्ययन की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। जो सपने बेचते रहे, ये हरियाणा में भी देखा। अभी हमारे भाई बता रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, कि वहां पर इनके परसेंटेज बढ़ गए। आप पता कर लीजिए हरियाणा में कि आपके वोट परसेंटेज क्या है। हमारे वोट परसेंटेज आपसे ज्यादा है। अभी सीटों में तब्दील नहीं हो रहा है।